नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चित्कर्ष है। आपको दोबारा स्वागत करता हूँ हमारा चैनल में चिट टॉक्स में। तो आज जो है, जैसे कि अपने सेंटर इंचार्ज से मिलाया था, जैसे कि जो भाई है प्रशांत भट्ट जी, और उसके बाद जो है उनका माता जी जो है मेन फाउंडर और ओनर जो है इस संस्था का। नमस्ते माता जी। नमस्कार। और तो माता जी जो है एक नॉर्मल पर्सन है, और नॉर्मल पर्सन इन द सेंस वो कोई भी चीज़ का सेवन नहीं करते, सब्सटेंसेस का। और यही है जो प्रशांत भाई को और उनका जो भाई है जिन्होंने रिकवरी में लेके आए हैं। तो माता जी ये बताइए, सबसे पहले जो है मेरे को अभी पता चला कि आप इस सुंदर संस्था का फाउंडर हो। तो आप एक नॉर्मल पर्सन होने के बाद आपको क्या लगा कि आप ये संस्था खोलने की आपको क्या विचार आया? और दूसरा जो प्रश्न इसी में ही है कि अधिकतर जहाँ पे भी मैं गया हूँ ना, एक आध दो लोग ही होंगे जहाँ पे कम मतलब नॉर्मल पीपल मतलब देखे होंगे, मतलब सेंटर चलाते हुए। तो आपको क्या प्रेरणा और विचार आई कि इसके पीछे जो है आप ये संस्था चला रहे बेटा, मेरे 2 बेटे हैं, हैं? जी। प्रणव और प्रशांत। ओके। किसी के घर में तो एक ही नशेड़ी होता है ना, मेरे घर में दोनों बेटे नशेड़ी थे, ओके मैम। है ना। और मेरा बड़ा बेटा जब रिकवरी में चला है, तो उसने 9 महीने की रिकवरी के बाद उसने मुझे कहा कि मम्मी कि मेरे को कुछ ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दो जिसमें कि मैं भी सुरक्षित रहूँ और आगे जो बच्चे कर रहे हैं वो भी सही रहे। तो फिर हमने ये संस्था खोली। इस संस्था के चलते-चलते उसमें बहुत सही भी रहा है। चलते-चलते उसने फिर रिलैप्स हो गया। जब वो रिलैप्स हो गया तो मैंने उसको रिहैब में डाल दिया और छोटे वाले को भी मैंने रिहैब में डाल दिया। अब ये संस्था जब मैंने खड़ी करी थी तो मुझे इसका एबीसीडी भी नहीं पता था। तब मैंने और संस्थाओं से मदद ली, समझा उन्हें, उन्होंने मेरी मदद करी, समझाया और मैं शुरू हो गई फिर। और आज तक के मेरे अभी तक जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हैं, कम से कम मेरे 8-9 बच्चे रिकवरी में, प्योर रिकवरी में चल रहे हैं। ओके माता जी, बहुत बढ़िया लगा आपने ये जानकारी देते हुए। ये बताइए, कितना साल हो गया ये संस्था आपको 8 चलाते साल हुए? हो गए मेरी संस्था में। अगस्त में मेरे 9वां लग जाएगा। ओके। कंग्रेचुलेशन हमारी थैंक चैनल की यू। तरफ से। और माता जी, एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आपने ये जानकारी, बहुत बढ़िया जानकारी, आपने डिटेल्स बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और रिस्क कैसे हैंडल करते हैं? जैसे कि आपने आजकल रील्स भी देखते होंगे, आप भी इंस्टाग्राम यूज कर रहे होंगे, तो वहां पे आपने भी देखा होगा कि अधिकतर पेशेंट भागते हुए एक साथ, और बहुत प्रॉब्लम्स होते हुए, तो आप कैसे हैंडल करते हैं और ये रिस्क कैसे आप उठाते हैं? रिस्क की बात है तो हर काम में रिस्क होता ही है। जी। अगर रिस्क ना लिया तो फिर वो काम ही क्या किया, है ना। और जी। वैसे भी जब किसी के घर में नशेड़ी होता है तो वो हर दिन हर समय रिस्क ही लेते हैं, क्योंकि जी। पता रहता है हमारा बच्चा नशेबाज है, बाहर जाके क्या कर दे, पता नहीं जिंदा भी आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं किसको मार दिया या किसी का नुकसान कर दिया, वो भी तो रिस्क ही है। तो फिर काम के लिए रिस्क क्यों नहीं। ओके माता जी, बहुत अच्छा लगा आपने ये जानकारी बताते हुए हमारा व्यूअर्स को। ये प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, आप आजकल वायरल हो चुके हैं इंस्टाग्राम में। पता नहीं। आप वायरल हो चुके हैं, इसीलिए मैं कहा बैंगलोर से, फिर दिल्ली से, फिर मुझे नहीं पता था कि 3 घंटे में देहरादून पहुंच जाऊंगा, लेकिन आपके पास हूँ अभी फिजिकली। तो आपको क्या विचार है माता जी कि लोग कहाँ से कहाँ कहाँ देख रहे हैं आपको, और आपको कैसे फील हो रहा है? और समाज में आप यदि फॉर एग्जांपल कोई सेलिब्रिटी बाहर जाता है, तो आपके पीछे भी फोटोग्राफर्स आते हैं या फोटो अभी लेना तक तो चाहते हैं, ऐसा फैंस कुछ नहीं हुआ। आते हैं? हाँ, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर हाँ जिनके बच्चे सही हुए हैं वो बहुत मानते हैं। ओके। तो और लेकिन ये चार सेलिब्रिटी दीवारी फीलिंग सच में नहीं है नहीं आपको? नहीं है, और वो आनी भी नहीं चाहिए। अगर ओके। वो आ गई तो फिर हम नॉर्मल नहीं रह पाएंगे, है ना। जी। हमारा प्राइवेसी भी अटैक होता है। हाँ। और ये बताइए माता जी, जैसे कि एज ए पेरेंट मेरे माँ ने भी साइन किया है, जब भी आप सुंदर संस्था में आप अपने बच्चे को यानी कि एडमिट करवाते हैं, हम्म। तो वो साइन करते वक्त आपको कैसे लगा माता जी? मुझको ये लगता है कि आज ये कर रहे हैं, कल उसी टाइम, मतलब अब जब पहले का समय था तो मैं भी साइन करती थी, मैं भी ओके। उस दौर से गुजरी हूँ। ओके, लेकिन फर्स्ट पर टाइम आप जब एडमिट कर रहे थे, तब कैसे तब बड़ी फीलिंग्स अच्छी हो? फीलिंग आई थी, देखो अच्छा लगता है ओके। कि कल तक मैं अपने बच्चों को दूसरों के हवाले करी थी सुधारने के लिए, आज भगवान ने मुझे इतना अच्छा बनाया कि मैं दूसरे के बच्चों को
सुधार सकती हूँ। ओके। नहीं, मैं एग्ज़ैक्टली ये पूछना चाहता था, जैसे कि फर्स्ट टाइम दोनों भाइयों को आपने एडमिट किया होगा, हाँ। तब आपको थोड़ा-सा बुरा तो लगा होगा कि मैं अपने बच्चों को अपनी आँखों के सामने नहीं है और मैं वहाँ पे एडमिट कर रहा हूँ। बेटा क्या होता है कि जब मैं संस्था खोली थी तो उस टाइम मेरे बच्चे बिल्कुल सही थे, नशा ओके, नहीं कर रहे थे। उस बात को वो जानते हुए फिर वो उस दलदल में गए, तो उसमें मेरे को क्या बुरा लगना है? ओके, उन्होंने ये रास्ता अपने आप चुना था ना, तो जी, फिर जो रास्ता गलत चुना तो उसका फिर उन परिणाम भी तो मिलना चाहिए। वो मैंने कहा जब मैं दूसरों के बच्चों को अपने यहाँ ला सकती हूँ तो अपने बच्चे क्यों नहीं भेज सकती मैं दूसरों के यहाँ? और अपने यहाँ कभी भी बच्चा नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि वो मालिक है। उसे कौन टोका टाकी करेगा कि भाई तू ये नहीं करना, अगर उसने कहते दरवाजा खोलो तो वो खोलेगा नहीं। वो मालिक है वहां का। जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस किए थे माताजी बेटा दोनों के प्रॉब्लम ही थ्रू? प्रॉब्लम, जिस घर में नशा हो, जिसकी दो दो बच्चों की नशेड़ी माँ कहलाए तो उसके लिए क्या नहीं होती। घर में कलेश, हर चीज का कलेश। सस्ता नशा नहीं है, महंगा नशा है ना? कमाने वाला एक और नशेबाज दो, और वो भी महंगा नशा, तो आप सोच सकते हो। और कितना लॉसेस हुआ है माताजी एज़ अ लॉस ही पेरेंट? हुआ। नशे में किसका प्रॉफिट होता है मुझे बताओ आप। किसी का भी अभी नहीं तक हुआ, आपने इतने इंटरव्यू वगैरह लिए हैं, तो मुझे बता दो कि किसका प्रॉफिट हुआ है। किसी का देखो प्रॉफिट नहीं रिश्तों हुआ। रिश्तों का मरण हो गया, माँ बाप की इज्जत का हो गया, खुद सबसे बड़ी बात उनकी जिंदगी, उनका जीवन ही खत्म हो। कोई जी, भी माँ बाप होगा वो ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा इस लाइन पे जाए। उसको उस रास्ते से निकालने के बाद भी अगर वो उस बच्चे उसी रास्ते पे जाता है तो फिर तो कोई है ही नहीं। ओके। और अब कैसे फ़ील कर रहे हैं दोनों अभी रिकवरी में रहने के बेटा बाद? देखो आपकी आँखों के सामने कैसे फ़ील कर रहे हैं आप? जिसके बच्चे सही रहते हैं ना, प्राउड तो रहता ही है ना? अच्छा लगता है। जैसे मेरे बच्चे सही हैं वैसे भगवान सबके बच्चे सही करे। और नशेबाज को कोई भी हो, नशेबाज उसको न मार के न पीट के न कुछ, नशेबाज हमेशा प्यार से समझता है। जी, क्योंकि गालियां तो वो बाहर भी खा के आ रहा है, अगर हम संस्था में भी उसको गाली देंगे तो वो कहाँ जाएगा? जी माताजी। है ना? नशेबाज को हमेशा प्यार चाहिए, और वो बहुत अच्छे होते हैं नॉर्मल आदमी से। ओके माताजी, मैंने ये भी सुना था, ये हम्म, सच है या झूठ है, ये आप खुद कैमरा के थ्रू आप सच बता दीजिए। हम्म, मैं हर एक जगह पे आर-एन-डी करके ही जाता हूँ, हम्म, तो आपके यहाँ पे भी कुछ टाइम आने से पहले जो है मैंने आर-एन-डी किया था। अब शुरुआती तौर पे या अभी भी मैं सुनने में आया, किसी के घर में जैसे कि पैसा नहीं है फीस भरने के लिए भी, फिर भी आप पेशेंटों को ले लेते थे। हाँ मैं पेशेंट ले लेती हूँ। ऐसे क्या है? क्यों है? अगर गरीब बच्चा नहीं सुधरेगा मतलब उसका कोई नहीं है, पैसों में ही बच्चा सुधरेगा। मेरे पास एक बच्चा है, आजकल वो जा रखा है अपने घर पे। उसके मम्मी पापा नहीं है, ओके, सिस्टर है उसकी, तो उनकी मैरिड हो रखी, तो ससुराल वाले नहीं अलाउड कर रहे उसको, तो हमने रखा हुआ है उसको। कोई फीस वगैरह नहीं आती। जब उसकी बहरी आती है तो वो थोड़े दिन के लिए अपने घर चला जाता है। ओके माताजी। दुआ भी तो कुछ चीज है, पैसे ही नहीं होती, दुआ भी तो चाहिए। जी माताजी। और ये बताइए कि आपका जो ये लास्ट क्वेश्चन पूछूँगा, हम्म, यदि कोई सुधरना चाहता है, तो जैसे मैं आया हूँ, हम्म। मैं तो पीछे वाला गली चला गया था। आप एग्ज़ैक्ट लोकेशन बताइए हमारे व्यूअर्स, ताकि जो है वो यहाँ तक पहुँच जाए। और हाँ, मैं मानता हूँ कि 24 घंटे आप लोग अवेलेबिलिटी रहते ही रहते हैं। कोई ना कोई मेरे को गेट खोला ही है रात को। नहीं, यहाँ पे आप 24 घंटे कभी भी फोन करो। देहरादून में बाईपास रोड पे, हमारा हरिद्वार बाईपास रोड पे हमारा संस्था है। कभी भी किसी भी टाइम आप फोन कर दीजिए। फोन नंबर है 7668456664। दूसरा नंबर है 8273374144। ओके। तो एक नंबर काम कर रहा है, लास्ट में 64 जो है वो काम कर रहा है, डबल 4 को मैंने ट्राई किया था, वो शायद काम नहीं कर रहा था। 666 जो है वो एक माँ का नंबर है, माँ हर एक फोन उठा लेती है। और वैसे ओके, उठता 144 वाला नंबर भी है। वो कहीं बिजी होगा या पिकअप पे होगा तो वो नहीं फोन उठाएगा। अगर ओके, पिकअप पे मैं भी होंगी तो मैं भी आपका फोन नहीं उठाऊंगी। ओके। तो आप ये बता दीजिए कि लोगों को ये भी एक क्वेश्चन रहेगा, आप सिर्फ मेल पेशेंट्स को ही ठीक करते हैं ना?
हाँ, फीमेल का आपने नहीं, नहीं फीमेल सोचा कि अभी तक ब्रांच नहीं सोचा। खोलने के नहीं, लिए या कुछ करने के लिए? नहीं, ओके। ये क्लियर करवा दीजिए हमारा नहीं व्यूअर्स को, है ना? फीमेल का नहीं मैं करूँगी। ओके मैम, थैंक यू। और लास्ट क्वेश्चन मैम, आप माँ और बाप को, हुँ, मतलब हमारा भाई को और मेरे को भी, ये बताइए जैसे कि आपको सबसे आड, मतलब लॉस जो हुआ, ये पैसों के अलावा, सबके अलावा, समाज में कैसे, मतलब एक आध दो इंस्टेंस आप बता सकते हैं कैसे कैसे, मतलब समाज में प्रॉब्लम्स में सबसे कुछ बड़ी बात तो हुआ ये होगा? होती है, लोगों को पता रहता है बेटा कि इनका बच्चे नशेबाज है ना? हम्म, उसके बाद भी रोक-रोक के पूछते हैं कि बच्चा सही है आपका? बच्चा ठीक है आपका? बच्चा आजकल क्या कर रहा है? जबकि पता है उन्हें, तो ये चीज़ भी जिल्लत लगती है कि इनको पता है यार, फिर वही जख्म कुरेद रहे, है ना? जी। कहीं भी जाओ, कहीं भी शादी हो या पार्टी हो, जाने से पहले यही सोचा जाता था, अरे नशेड़ी की माँ हूँ, फिर पूछेंगे मेरे से क्वेश्चन आंसर कि बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, पता होने के बावजूद। इससे बड़ी जिल्लत क्या है बेटा? अभी कैसे फील कर रहे हैं माता जी? अब तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और आज वही समाज को कैसे आप उनके सामने, ऐसे जो जिन्होंने भी बोला होगा एक्स वाई जेड, उनके सामने आप जाते हुए कैसे फील कर रहे हो? आप ये वीडियो सब अब आपका वो खुद ही वायरल आते होने हैं के मेरे बाद, पास, अब मैं नहीं जाती, वो खुद ही आते हैं। वो खुद ही आते हैं मेरे से मिलने। अब आपका वीडियोस भी वायरल हुआ होगा, तो वो रिएक्शन कैसे था उन लोगों ने? ये भी देखा तो होगा। हाँ देखा है, बहुतों ने फोन भी करे हैं कि मैं अभी किसी मेडिकल स्टोर पे गई थी, तो मैं दवाई ले रही थी, तो दवाई लेने के बाद जब मैं मुड़ने लगी तो उसने मुझे कहा मैम एक मिनट, मैंने कहा कि आप आजकल बड़े इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहे हो। मैं कहा धन्यवाद। और क्या बोलते हैं, ओके। अच्छा लगता है कि लोग बोलते हैं। जिसको नहीं पता था कि देव ऋषि फाउंडेशन कोई संस्था है, अब लोगों को पता है कि ये भी एक संस्था है। जी। और माता जी, एज ए पेरेंट, और आपका उत्तराखंड जो है देवभूमि है, अभी भी देवभूमि ही है, हम्म, तो इस देवभूमि में जो नौजवान है, उनको क्या बताना चाहते हैं आप? यही कहूंगी बेटा कि नशा छोड़ दो, नशे की तरफ मत जाओ। बहुत जिंदगी है, देखो एक नशेड़ी के साथ बहुत जिंदगी है ना? वो किसी का भाई भी है, किसी का पति भी है, किसी का बेटा भी है, किसी का मामा भी है, बहुत रिश्ते हैं। उन रिश्तों को संभालो ना। ओके। और माता जी ये बताइए, बहुत सारे लोगों ने आपके साथ इंटरव्यू लिया होगा, सबका इंटरव्यू स्क्रिप्टेड था और मेरा इंटरव्यू स्क्रिप्टेड है, या कैसे आप फील कर रहे हैं, कैसे लग रहा है मेरे इंटरव्यू में नहीं, आपको? इंटरव्यू सबके बहुत अच्छे रहे। ओके। हाँ, सबके बहुत अच्छे रहे, क्वेश्चन भी सबके सेम ही है, देखो पता ही है आपको, है ना? जी। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि उसका बेस्ट है या इसका बेस्ट है, मेरे लिए सारे बेस्ट ओके। और लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं खत्म ही कर दूंगा। हैं। ये बताइए, मैंने आप लोगों से कुछ पैसा लिया था, या आपने मुझे दिया था, या नहीं, मैंने मांगा पैसे था वाली आपसे? कोई बात नहीं है। नहीं, पैसा नहीं लिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी संस्था में भैया खुद आए हमारे से मिलने, उन्हें अच्छा लगा हमारा यहाँ पे, तब आए वो। ओके माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद। सो मच। थैंक यू। कैमरामैन कट कर दो।